नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वुड यू लाइक टू लिव व्हेन यू ग्रो अप? व्हाट काइंड ऑफ हाउस वुड यू लाइक? अगर आप भी बड़े हो जाएंगे तब आप कैसे घर में रहना पसंद करेंगे? देन हाउ कैन वी राइट आंसर? आई वुड लाइक टू लिव इन अ मेट्रोपॉलिटन सिटी इन अ बंगलो व्हेन आई ग्रो अप। यानी कि मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तब ऐसे ही बंगलोज में रहना पसंद करूंगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू हैड राइट अबाउट द थिंग्स that your grandparents' house was made of. Has some those material been used in your house? Name them. यानी कि हमें यहाँ पे क्वेश्चन में बताया गया है कि जो आपके दादा दादी के ज़माने में जो घर बनवाया था तब जिसका इस्तेमाल किया था वैसे आपका घर बनवाने के लिए कौन सा मटेरियल का यूज़ किया है वो आपको यहाँ पे बताना है। देन हाउ कैन वी राइट आंसर? No, those kind of material are not used in my house except doors and window made of wood. यानी कि यहाँ पे आंसर है कि नहीं, हमने जो दादा दादी के ज़माने में जो घर बनवाया था उस ज़माने में जो यूज़ किया था उस मटेरियल में से हमें किसी का भी इस्तेमाल नहीं किया एक्सपेक्ट यानी कि सिवा डोर्स एंड विंडो बनाने के लिए जो वुड का यूज़ होता है, इसके अलावा कोई और मटेरियल का यूज़ हमने नहीं किया है। देन नेक्स्ट इज पीपल आर गिवन नेम अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू। यानी कि हमें यहाँ पे बताया कि कुछ वर्कर्स जो वर्क करते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे नाम बताने हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है जैसे कि अ पर्सन हु वर्क्स विथ वुड इज कॉल्ड अ कारपेंटर। यानी कि हमें यहाँ पे बताया कि जैसे वुड बनाने वाले को क्या कहते हैं? कारपेंटर। ऐसे ही कोई और भी वर्कर्स के बारे में उसके वर्क के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे नाम बताने हैं। इन योर प्लेस व्हाट डू यू कॉल अ पर्सन हु वर्क्स विथ वुड? यानी कि आपके यहाँ जो लकड़ी से बनाने वाले काम करते हैं उनको आप क्या कहते हैं वो आपको यहाँ पे बताना है। देन नेक्स्ट इज नाउ लुक एट द पिक्चर एंड फिल इन द टेबल। यानी कि हमें यहाँ पे बताया कि यहाँ पे जो पिक्चर बताया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो हमें टेबल दिया है उस पे आंसर फिलअप करना है। व्हाट काइंड ऑफ वर्क्स इज बीइंग डन बाय डिफरेंट पीपल हियर? यानी कि यहाँ पे हमें पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि कैसे कुछ डिफरेंट पीपल अपने वर्क कर रहे हैं। देन नेक्स्ट इज what tools are they show using in the picture? Write them in the given table. यानी कि हमें यहाँ पे बताया है पिक्चर में कि जो पीपल यहाँ पे वर्कर्स वर्क कर रहे हैं उसमें कौन कौन से टूल्स का इस्तेमाल होता है वो यहाँ पे नेम लिखना है। जैसे कि फर्स्ट कॉलम में लिखा है वर्क यानी कि वो क्या वर्क करते हैं वो बताना है। टूल्स उसमें कितने टूल्स का यूज़ होता है वो यहाँ पे नेम लिखना है। और व्हाट इज़ द पर्सन कॉल यानी कि उसको क्या कहते हैं वो यहाँ पे बताना है। फर्स्ट है मैसन। तो मैसन क्या करता है? वो हमर से स्पेड से और आयरन पेन से क्या करता है? मिक्सिंग ऑफ सीमेंट। तो वो क्या करता है? मैसन है वो क्या करता है? जो हमर यानी कि जो कुल्हाड़ी होती है और आयरन पेन से वो सीमेंट और मिट्टी को मिक्स करता है। तो देखिए यहाँ पे हमें पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि कैसे यहाँ पे जो मेसन है वो कैसे हमर से और आयरन पेन से मिट्टी और सीमेंट को मिक्स कर रहा है। देन नेक्स्ट है प्लम्बर। प्लम्बर क्या करता है? पाइप कटर एंड पाइपर से क्या करता है? फिटिंग ऑफ पाइप्स। तो जो प्लम्बर होता है वो ऐसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है पिक्चर में कि जो प्लम्बर होते हैं वो पाइप को कटिंग करके और फिर पाइप को फिटिंग करते हैं। देन नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिशियन। तो इलेक्ट्रिशियन क्या करता है? स्क्रू ड्राइवर और वो इलेक्ट्रिशियन है वो स्क्रू ड्राइवर से क्या करता है? इलेक्ट्रिकल फिटिंग। तो यहाँ पे बिजलियों को चलाने के लिए जो इलेक्ट्रिशियन को हम बुलाते हैं तो वो स्क्रू ड्राइवर से इलेक्ट्रिकल फिटिंग करता है। तो ऐसे हमें यहाँ पे पिक्चर में देखते हुए जो वर्कर्स होते हैं वो क्या वर्क करते हैं वो बताना है और वो उसमें कौन सा टूल्स का इस्तेमाल करते हैं वो यहाँ पे बताना है। देन नेक्स्ट इज डू यू नो पीपल हु डू दिस टाइप ऑफ वर्क? क्या आपको पता है? नो यानी कि आपको क्या पता है कि कुछ लोग हैं जो ऐसे ही वर्क करते हैं
टॉक टू देम एंड फाइंड आउट अबाउट देयर वर्क, डिस्कस विथ योर फ्रेंड। यानी कि आपको ऐसे पूछ के उनके बारे में पूछ के आपको डिस्कस करके आपको फ्रेंड को बताना है। देन नेक्स्ट पैराग्राफ इज विथ योर टीचर और समवन फ्रॉम होम, go to a place where a building is being constructed, talk to the people working there and find out answer to these questions। Here meaning of constructed यानी कि जहाँ पे घर बनने का वर्क चालू हो वहाँ पे। तो आपको क्या करना है कि आपको आपके फ्रेंड्स के साथ या फिर आपको वहाँ पे जो आपके जगह होम के आसपास वहाँ पे ऐसे ही घर का कंस्ट्रक्टेड चल रहा हो वहाँ पे आपको जाना है और यहाँ पे जो हमें क्वेश्चन दिए उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछ के आपको आंसर यहाँ पे फिलअप करना है। देन फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज बीइंग बिल्ड देयर, वहाँ पे क्या बन रहा है। देन हाउ कैन वी राइट आंसर, अ बिग मॉल इज बीइंग बिल्ड देयर, यानी कि वहाँ पे एक बड़ा सा मॉल बन रहा है, या फिर ऐसा भी लिख सकते हो अ बिग हाउस इज बीइंग बिल्ड देयर, यानी कि वहाँ पे एक ऐसा बड़ा घर बन रहा है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी पीपल आर वर्किंग देयर, यहाँ वहाँ पे कितने लोग वर्क कर रहे हैं। देन हाउ कैन वी राइट आंसर, अप्रोक्सीमेट ऑफ 10 to 12 पीपल आर वर्किंग देयर, यानी कि वहाँ पे 10 to 12 पीपल वहाँ पे वर्क कर रहे हैं। हियर मीनिंग ऑफ अप्रोक्सीमेट यानी कि तकरीबन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ वर्क आर दे डूइंग, यानी कि वहाँ पे लोग कैसे काम करते हैं। देन हाउ कैन वी राइट, अ पर्सन is supervising them, some mason are mixing the cement and some people are operating crane and other machine, यानी कि वहाँ पे कुछ पर्सन है वो वहाँ पे सुपरवाइजिंग करते हैं, सुपरवाइजिंग मीनिंग कि वहाँ पे देख रेख करते हैं। देन कुछ पीपल है वो मैसन यानी कि वो सीमेंट और मिट्टी को मिक्स करते हैं। देन कुछ पीपल वहाँ पे क्रेन से और जो मशीन्स वहाँ पे चल रहे होते हैं उसकी ऑपरेटिंग यानी कि वहाँ की देखरेख करते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी मैन एंड वुमन आर देयर, वहाँ पे कितने मैन एंड वुमन है। देन हाउ कैन वी राइट आंसर, अबाउट 6 to 7 मैन एंड 4 to 5 वुमन आर देयर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर एनी चिल्ड्रन वर्किंग देयर, व्हाट आर दे डूइंग, क्या वहाँ पे छोटे बच्चे भी काम करते हैं। देन हाउ कैन वी राइट आंसर, नो चिल्ड्रन आर नॉट वर्किंग देयर, यानी कि वहाँ पे छोटे बच्चे काम नहीं करते क्योंकि छोटे बच्चे वो सिर्फ पढ़ाई करते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच मनी डू दीज पीपल गेट पेड डेली, आस्क फ्रॉम एनी 3 डिफरेंट पीपल, यानी कि उनको डेली दिन के कितने पैसे मिलते हैं वो आपको ऐसे कोई 3 पीपल को डिफरेंट यानी कि अलग अलग पीपल से आपको पूछ के बताना है। यूजुअली दे आर पेड 550 to 800 डेली डिपेंडिंग अपॉन देयर वर्क, यानी कि वहाँ पे उनको यूजुअली यानी कि हर रोज़ दिन के 550 से 800 डेली तक उनको पैसा मिलता है। डिपेंडिंग यानी कि वो लोग कितना वर्क करते हैं उसके अकॉर्डिंग उनको ऐसे पैसे मिलते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डू दीज पीपल लिव, वो लोग कहाँ पे रहते हैं। देन हाउ कैन वी राइट आंसर, सम ऑफ देम लिव इन टेंट नियर द कंस्ट्रक्शन, यानी कि कुछ लोग वहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है वहाँ पे पास में टेंट बना के रहते हैं। एंड सम लिव इन देयर वन हाउस, यानी कि वो लोग उसमें से कुछ लोग अपने घर में भी रहते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द मटेरियल बीइंग यूज ऑफ मेकिंग द बिल्डिंग, यानी कि बिल्डिंग बनाने के लिए कौन कौन से मटेरियल का यूज होता है। देन हाउ कैन वी राइट आंसर, दे आर यूजिंग ब्रिक, सीमेंट्स, आयरन रोड, सैंड, स्टोन्स, वुड etc. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्राई एंड गेस हाउ मैनी trucks and bricks and bags of cement will be used of for making the building, यानी कि आपको यहाँ पे ट्राई करना है और गेस यानी कि सोचना है कि वहाँ पे कितने ब्रिक्स के ट्रक्स और कितने सीमेंट के बैग्स मटेरियल यानी कि बिल्डिंग बनाने के लिए कितने ब्रिक
ट्रक्स और कितने सीमेंट बैग्स का यूज होता है। देन हाउ कैन वी राइट आंसर, मे बी यानी कि शायद, अबाउट 100 बैग्स ऑफ सीमेंट एंड 10 ट्रक्स ऑफ ब्रिक्स विल बी यूज टू बिल्ड अ हाउस, यानी कि वहाँ पे बिल्डिंग बनाने के लिए मे बी यानी कि शायद 100 बैग्स ऑफ सीमेंट यानी कि सीमेंट के 100 बैग्स लगते होंगे एंड 10 ट्रक ऑफ ब्रिक्स के लगते होंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू द मटेरियल रीच द बिल्ड सीट बाय ट्रक, हैंड कार्ट, एनी अदर व्हीकल लिस्ट देम, यानी कि जहाँ पे ऐसे बिल्डिंग बन रही है वहाँ पे जो सीमेंट और जो ब्रिक्स है वहाँ पे लाने के लिए किसका यूज़ होता है, कौन से व्हीकल का यूज़ होता है। देन हाउ कैन वी राइट आंसर, ऑल द मटेरियल्स रीच देयर बाय ट्रक्स ए टेम्पो ETC। हियर मीनिंग ऑफ रीच यानी कि पहुँचाने के लिए, तो जहाँ पे ऐसा कंस्ट्रक्शन हो रहा है यानी कि घर या फिर कोई भी मॉल या फिर बिल्डिंग बन रही है वहाँ पे ऐसा मटेरियल पहुँचाने के लिए ट्रक और टेम्पो का यूज़ होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड आउट द प्राइस ऑफ, यानी कि यहाँ पे हमें जो दिया है उसकी प्राइस आपको खोज निकालनी है। फाइंड यानी कि ढूंढनी है। 1 बैग ऑफ सीमेंट, तो 1 बैग ऑफ सीमेंट के कितने रुपीज़ होते हैं, तकरीबन 225 रुपीज़। 1 ब्रिक्स के कितने होते हैं, 5 रुपीज़। और 1 ट्रक ऑफ सेंट के कितने होते हैं, 5000 रुपीज़। देन नेक्स्ट इज आस्क अ फ्यू अदर क्वेश्चन एंड राइट देयर आंसर। ऐसे ही आपको कुछ और भी क्वेश्चन ढूंढ निकालने हैं और उसके आंसर भी फिलअप करने हैं। देन नेक्स्ट इज ओवर द 60 years different material were used at different time in चेतन दास हाउस, लिस्ट these in the correct order। यानी कि हम यहाँ पे क्या करना है कि जब चेतन दास अपना 60 साल पहले से जो घर बनवा रहा था उसमें उसने कैसे स्टेप में घर बनवाने के लिए कौन से मटेरियल का यूज़ किया है वो यहाँ पे हमें लिखना है। तो फर्स्ट स्टेप्स में जब वो पाकिस्तान से इंडिया था तब उसने मिट्टी का घर बनवाने के लिए क्या क्या यूज़ किया था, मड, बेम्बू, स्ट्रो, रोप्स। देन नेक्स्ट उसने जब घर रिनोवेटेड करवाया तो उसने क्या यूज़ किया था, वुड, नट एंड बोर्ड्स एंड आयरन रोड्स। देन उसने जब राजू की शादी थी तो उसने कैसे घर बनवाने के लिए यानी कि एक और रूम बनवाने के लिए क्या यूज़ किया था, सीमेंट, सैंड, आयरन रोड एंड वुड। देन फोर्थ स्टेप में उसने घर रिनोवेटेड यानी कि जब उसके बेटे की शादी थी तब उसने घर रिनोवेटेड करवाने के लिए क्या यूज़ किया था, सीमेंट, आयरन रोड, प्लास्टिक पाइप, फिटिंग्स, मार्बल्स। तो ऐसे ही आपको यहाँ पे जो बॉक्सेस दिए हैं उसमें आपको ऐसे आंसर फिलअप करने हैं। देन नेक्स्ट क्या है, लेट अस मेक हाउस, यानी कि आप भी कैसे घर बनवाते हैं, यानी कि आप कैसे घर बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या कहा है कि आपको 3 या 4 ग्रुप में चिल्ड्रंस यानी कि 3 या 4 चिल्ड्रंस का ग्रुप बनाना है। उसमें आपको ग्रुप में से डिफरेंट यानी कि आपके घर के आसपास जो भी अलग अलग हाउस होते हैं वहाँ से आपको मार्बल आपको कुछ यहाँ पे जो बताया है जैसे कि मड, वुड, पेपर, पीस ऑफ क्लोथ, शूज, बॉक्स, मैच, बॉक्सेस एंड कलर्स, ऐसे आपको कुछ इकट्ठा करना है। देन आपके पड़ोस के घर में से भी जो आपको कुछ मिलता है वो आपको लेकर आना है। देन आपको ऐसे ही 3 या 4 चिल्ड्रन के ग्रुप्स में आप ऐसे घर बनवाना ट्राई करना है। तो यहाँ पे हमारे चैप्टर 12 के सारे क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश होते हैं। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू स्टूडेंट।